आपके अपने YouTube चैनल माइनिंग बिल्ला में। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन। काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि सर इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी चाहिए। तो फुल जानकारी है कि उसका ड्यूटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ओवरमैन का। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती तो मैं हिंदी से ही बोलूँगा। इसको ध्यान से सुनना है बस आपको, और पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्जाम्स में, पहले मैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन इज रिलेटेड टू CMR नंबर। मतलब कौन से रेगुलेशन नंबर से रिलेटेड है? तो रेगुलेशन नंबर 47। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आएगा आपका। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना कि इसका ड्यूटीज क्या है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ओवरमैन माइनिंग सरदार का बहुत जगह मैच करता है ड्यूटीज, है ना। तो ओवरमैन का पहले देखते हैं, फिर माइनिंग सरदार का भी देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू CMR 2017, 1957 जो रद्द करके 2017 बनाया है, 27 नवंबर 2007 से इम्प्लीमेंट है। ठीक है, यानी लागू है। तो पहला पॉइंट देखिए, ओवरमैन शैल इंश्योर दैट माइनिंग ऑपरेशन इन पार्ट ऑफ द माइन असाइन्ड टू हिम। हिंदी में इसका अर्थ देखिएगा तो बोलना चाहता है कि ओवरमैन को जिस पार्टिकुलर एरिया में असाइन किया जाता है वहाँ का जो COP दिया गया है उसके अकॉर्डिंग काम करवाना इसका ड्यूटीज है ना। हर एक एरिया के लिए अलग अलग COP बनता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस। COP को SOP भी बोलते हैं बहुत जगह, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। अलग अलग है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो बोल सकते हैं। तो COP जो आपको दिया गया जिस एरिया को, ओवरमैन को, तो COP में जो शब्द लिखे हुए हैं उसमें पता रहता है क्या क्या लिखा है। मैनेजर COP बनाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि COP कौन बनाता है? मैनेजर बनाता है। तो यही है कि COP के अकॉर्डिंग काम करवाना ओवरमैन का पहला काम है। फॉर ओपन कास्ट ओवरमाइन इंश्योर दैट, ये जो है आपका अंडरग्राउंड ओपन कास्ट दोनों के लिए था। दोनों के लिए COP बनता है, दोनों जगह पर उसके अकॉर्डिंग ही काम करवाएगा। अब दूसरा पॉइंट है सिर्फ ओपन कास्ट के लिए इम्प्लीमेंट फॉर ओपन कास्ट। ओके, तो पहला पॉइंट देखिए, साइड्स ऑफ बेंचेस आर केप्ट ड्रेस्ड। आपका जो ओपन कास्ट है, इतने सारे बेंच रहते हैं, इस तरह से बेंच बनाए जाते हैं, तब ना ओर के पास पहुंचा जाता है। ठीक है, तो साइड जो है इसका, साइड यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रॉपरली ड्रेस नहीं होगा, तो अगर लूज मटेरियल होगा तो क्या होगा, यहाँ डंपर चलती है, आदमी चलते हैं, बहुत कुछ रहता है, कोई मशीनरी रखा हुआ है, तो ऊपर से अगर लूज मटेरियल गिरता है तो क्या होगा, डैमेज होगा, आदमी को नुकसान होगा, बहुत कुछ होता है। तो यही बात बोला है कि फॉर ओपन कास्ट ओवरमैन माइन इंश्योर दैट साइड्स ऑफ बेंचेस आर केप्ट ड्रेस्ड। तो अच्छे से इसको हमेशा ड्रेस करके रखेगा। कहीं भी लूज मटेरियल रहेगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग, शॉवेल से काट देते हैं, इसको चिकनापन ले आते हैं, तो कोई लूज मटेरियल नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, बेंचेस को ड्रेस करके अच्छे से रखेगा। स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस इज नॉट इंडेंजर्ड। अगर स्टेबिलिटी, अगर बेंचेस का अगर डेंजर में है तो उसको देखेगा और उसको इन डेंजर में लेके आएगा, यानी कि उसको ड्रेस करेगा। अगर और कुछ और करना रहेगा तो वो भी करेगा, तो डेंजर में नहीं रखना है। होल रोड आर केप्ट मेंटेन। होल रोड, ओपन कास्ट का जो माइंस रहता है, दो गो रोड बनता है, एक रैम्प बनता है, एक होल रोड। तो होल रोड का जिम्मेवारी जो है ओवरमैन को दिया गया है कि हमेशा मेंटेन करके रखा जाए। क्यों मेंटेन? क्योंकि उसमें गाड़ियाँ चल रही है तो रोड खराब तो होगी ना, बारिश होती है, बारिश से भी रोड खराब, तो वो होल रोड जो है उसको मेंटेन करने का जिम्मेवारी ओवरमैन को ही दिया गया है।
आगे देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ओबी डंप इज नॉट इंडेंजर्ड। तो ओबी डंप माइंस में जितने भी मटेरियल ओबी निकलते हैं, एक एरिया रहता है पार्टिकुलर एरिया जहाँ पर हम लोग डंप बनाते हैं, जिसको बोलते हैं ओबी डंप, ओवरबर्डन डंप। वहाँ पर हम लोग जाके मटेरियल को क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी गिरा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अगर मटेरियल हम लोग इस साइड गिरा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा डंपर है, यहाँ से ही गिराएगा वो। ठीक है, अगर यहाँ पर गिराते समय अगर डंपर ही गिर जाए तो ऑपरेटर भी जाएगा साथ में, डंपर भी जाएगा। तो इस जगह को जो एरिया है ओबी डंप का एरिया जहाँ से डिस्चार्ज करना, उस जगह को भी मेंटेन करके रखना। इसका भी काफ़ी नियम कानून है कि क्या मेंटेन करना है क्या नहीं करना है। ये विस्तार से जानने के लिए आपको ओबी डंप पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल स्टेबिलिटी जो है ओवरमैन का ही काम रहता है, उसका स्टेबिलिटी का देखभाल करना, जो भी इसके लिए उपाय उठाने हैं सारे ओवरमैन करेंगे। देयर इज नो ओवरक्राउडिंग ऑफ मेन मशीनरी इन द फेसेस। अगला पॉइंट बोलता है कि आपका जो फेसेस में जो है मशीनरी ओवरक्राउडिंग ना करे, इसका भी ध्यान ओवरमैन को रखना। मेन आपस में ज़्यादा चिल्ला चिल्ली ना करे, बात ना करे, बात कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, तो वो सबका ओवरमैन को ही हैंडल करना पड़ता है। तो ओवरक्राउडिंग का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा का आवाज़। ठीक है, तो एक मशीनरी अगर ख़राब है तो ज़रूरत से ज़्यादा ओवरक्राउडिंग करेगी ना, तो उस समय क्या करेगा ओवरमैन, इसको जांच लेगा और बोलेगा ये मशीन ठीक नहीं चल रहा, इसको रिपेयर करने के लिए बोलेगा अपना सीनियर को। अगला पॉइंट, एडिक्वेट लाइटिंग इज प्रोवाइडेड इन एरिया अंडर हिज कंट्रोल। ओवरमैन के अंदर में जितने भी एरिया कंट्रोल में हैं, उस सभी जगह पर एडिक्वेट लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड पढ़े होंगे, आपको सबको पता हो कौन एरिया में कितना लाइट चाहिए, कितना हॉरिजॉन्टल में कितना वर्टिकल में। तो उसके अकॉर्डिंग ओवरमैन जांच करेगा, और एडिक्वेटिंग लाइटिंग नहीं रहेगा तो उसका उपाय ओवरमैन को ही करना है। अब उसके उपाय के लिए वो अपने सीनियर से भी बात कर सकता है, उसके अंदर में अगर वो काम करने का सामान है, एबिलिटी है, और भी कुछ है सुविधा, तो खुद कर लेगा। अगर नहीं है, कोई ज़रूरत सामान है, तो मैनेजर को रिपोर्ट करके अपना मंगवा लेगा, या अपने सीनियर जो इसके इंचार्ज होंगे लाइटिंग का, उससे बात करके कर लेते हैं। तो एडुकेट लाइटिंग यानी पर्याप्त संख्या में बिजली से निकलने वाली ऊर्जा आने की उजाला चाहिए। ठीक है, एडुकेट लाइटिंग। एडुकेट प्रिकॉशन आर टेकन बिफोर ब्लास्टिंग। अब ब्लास्टिंग की बात आ गई। ओवरमैन के प्रस्तुति में ही ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग होता है। ठीक है, और ब्लास्टिंग करने वाला भी ओवरमैन ही रहता है, क्योंकि सारे डीप होल होते हैं। 3 मीटर से ऊपर अगर होल हुआ है, ब्लास्ट करना है, तो ओवरमैन मिनिमम है शॉट फायरर के लिए। ठीक है, तो शॉट फायरर के रूप में एक ओवरमैन तो है ही, एक देखभाल के लिए ओवरमैन रहेगा, उसके अलावा ब्लास्टिंग ऑफिसर भी रहता है। तो वही बोल रहा है कि ब्लास्टिंग से पहले सारे प्रिकॉशन सही से लिए गए हैं कि नहीं, सही से होल किए गए हैं कि नहीं, सारे जांच हुए हैं कि नहीं, तो उस सब सारे जिम्मेवारी जो ओवरमैन को, अगर इससे कोई तकलीफ होती तो ओवरमैन ही फंसेगा। ठीक है, तो प्रिकॉशन जो ब्लास्टिंग का ओवरमैन का जिम्मेवारी है। ठीक है, मशीनरी एंड प्लांट आर ऑपरेटेड इन सेफ एंड सिक्योर मैनर। मशीनरी और प्लांट कोई पौधा नहीं है, प्लांट जैसे वर्कशॉप हो गया, और भी काफ़ी जगह रहता है, वहाँ भी ओवरमैन होंगे। तो मशीनरी तो आपको पता है, सारे मशीन, तो वो सबको ऑपरेट करेगा सेफ एंड सिक्योर, ये भी जिम्मेवारी दे दिया गया है ओवरमैन को। अब मशीनरी में हो सकता है कि उसका चालक, उसका ऑपरेटर जिसके पास लाइसेंस नहीं है या उसको ऑथराइज नहीं किया गया है, वो सब चला रहा है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो ओवरमैन ये सब इंश्योर कर लेगा। तो ये सारे जिम्मेवारी ओवरमैन को दे दिए गए हैं। बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना ओवरमैन के बारे में। और आपका अगर क्वेश्चन आता है ओवरमैन से ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशन रिलेटेड टू, तो श्योर आप कर पाइएगा।
अगला वीडियो जो है माइनिंग से आधार पे बनाएंगे।